नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रईस में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार दरोगा भर्ती 2023 की रिगार्डिंग। जैसा कि आप लोग के मालूम होगा कि बिहार दरोगा 1275 पदों के लिए आज प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। पहली पाली की परीक्षा शांतिपूर्वक समाप्त हो चुका है। आशा करते हैं कि आपकी एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स जानने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग को बताना चाहूँगा कि कट ऑफ मार्क्स के निर्धारण में 4-5 बिंदु पर गौर करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आप लोग के पता होगा कि कट ऑफ मार्क्स के निर्धारण में पहला जो मुख्य पॉइंट है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, कैसे प्रश्न पूछे गए। दोस्तों, बिहार दरोगा 2023 में क्वेश्चन का लेवल देखें तो यहाँ पे मॉडरेट लेवल का प्रश्न पूछे गए। इतना भी आसान नहीं थे कि अभ्यर्थी आसान से बना सकते थे, क्योंकि दोस्तों इसमें यहाँ पे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं जीके जीएस से पूछे जाते हैं। मात्र 5-6 से प्रश्न जो होते हैं मैथ से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा मैथ रीजनिंग का ज़्यादा वेटेज नहीं था इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न पूछे गए थे जीके लेवल के पूछे गए थे। और दोस्तों ये जो प्रश्न होते हैं जो कट ऑफ मार्क्स के निर्धारण में 4-5 बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों, पहला जो यहाँ पे है कि क्वेश्चन का लेवल, कैसे प्रश्न पूछे गए। दोस्तों, बिहार दरोगा 2023 में इस बार जो प्रश्न पूछे गए हैं मॉडरेट लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं। अभ्यर्थी को हल करना इतना आसान नहीं हो रहा था। इसमें नंबर ऑफ जो क्वेश्चन थे 100 ही थे, पर दोस्तों यहाँ पे जो जीके जीएस के प्रश्न थे ज़्यादा थे। यहाँ पे मात्र 15 से 20 प्रश्न ही ऐसे प्रश्न थे जो आसानी से हल कर सकते थे। बाकी जो प्रश्न थे दोस्तों यहाँ पे जो मॉडरेट लेवल के थे, यहाँ पे अभ्यर्थी बहुत ही फंस रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल रहा है मॉडरेट रहा है। ईजी नहीं कहा जा सकता है, मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं, लेकिन ईजी नहीं कह सकते हैं। दोस्तों, दूसरा जो निर्धारण में जो मेन फैक्टर होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी। दोस्तों, इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसी है पिछले बार के तुलना में आधी के बराबर है। लगभग पिछले बार जो लास्ट बार जो वैकेंसी आया था 2213 सीट थे, इस बार मात्र 1275 पदों के लिए यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ सीट कम गए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए हैं। जब दोस्तों आप लोग को पता होगा कि बिहार दरोगा 2023 में इस बार 6.61 लाख यहाँ पे अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो है लगभग 80 से 90% रहने की संभावना है। तो दोस्तों इस स्थिति में यहाँ पे देख सकते हैं तो कंपटीशन लेवल हाई होने वाला है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे जो रिजल्ट है आपको 20 गुना दिया जाता है यहाँ पे दौड़ के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं 1275 पद है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे 20 से मल्टीपल करते हैं तो यहाँ पे 25.5 के यहाँ पे यानी 25,500 के आसपास में, यानी 26,000 के आसपास में आपको रिजल्ट आना है। तो दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ सीट कम है और जो स्टूडेंट है ज़्यादा है। और दोस्तों सबसे मेन जो फैक्टर है यहाँ पे एग्जाम किस प्रकार हो रहा है, एग्जाम कहीं तो चीटिंग हो रहा है कि नहीं। हालांकि दोस्तों इस बार एग्जाम में कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आउट करने का सामने मामला नहीं आया है। यहाँ पे अभी तक सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र वायरल नहीं हुए जैसे कि पहले वायरल होता था। तो दोस्तों इससे जाहिर होता है कि इस बार जो परीक्षा है पिछले बार की तुलना में शांतिपूर्ण हुआ है। हालांकि दोस्तों अभी क्लियर पता नहीं चल पाया है, शाम होते होते आप लोग को पता चल जाएगा कि एग्जाम कैसा हुआ। कहीं प्रश्न पत्र तो लीक नहीं हुए, अगर लीक हो जाएगी तो पता है दोस्तों आपका कट ऑफ मार्क्स कितना हाई चला जाएगा। तो दोस्तों इन्हीं बातों पर ध्यान देते हुए आप लोग को एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स बताने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और दोस्तों अगर आपका यहाँ पे 65 से लेकर के 68 मार्क्स बन रहे हैं तो आपका यहाँ पे प्रीलिम्स में रिजल्ट हो सकता है। वही दोस्तों फीमेल कैटेगरी की अगर बात करें तो फीमेल में आपके अगर 55 से लेकर के अगर 58 मार्क्स आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे रिजल्ट होने की संभावना है। वही दोस्तों अगर आप EWS कैंडिडेट हैं और आपके मार्क्स अगर 62 से लेकर के 65 मार्क्स बन जाती है तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। वही फीमेल कैटेगरी की अगर बात करें तो फीमेल में अगर आपके मार्क्स 50 से लेकर के अगर 54 मार्क्स बनता है तो आपको यहाँ पे रिजल्ट होने की पूरी संभावना है। वही दोस्तों EBC की अगर बात करें दोस्तों EBC के यहाँ पे अच्छे खासे सीट होते हैं। तो इनका अगर मार्क्स 58 से लेकर के अगर 60 मार्क्स बन रहा है मेल कैटेगरी का तो आपका रिजल्ट होने की संभावना है। वही फीमेल कैटेगरी की अगर बात करें तो 45 से लेकर के अगर 50 मार्क्स अगर आ जाते हैं आपको तो यहाँ पे रिजल्ट आपका हो जाएगा, आप मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। वही दोस्तों अगर BC की बात करें तो BC का दोस्तों कट ऑफ दोस्तों हाई ही रहता है, रिजल्ट के आसपास में ही रहता है। तो BC में अगर आपके मार्क्स 63 से लेकर के 66 मार्क्स बन रहे हैं तो इतने पर आपका सिलेक्शन होने की संभावना रहेगी। वही फीमेल कैटेगरी की अगर बात करें तो फीमेल में आपके मार्क्स अगर 52 से लेकर के 56 मार्क्स बन रहे हैं तो आपका यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा। वही दोस्तों यहाँ पे SC की अगर बात करें तो 54 से लेकर के 56 मार्क्स आपको आना चाहिए मेल कैटेगरी का। और
आपको फीमेल कैटेगरी से अगर आप है तो आपके मार्क्स अगर 40 से 50 भी बढ़ रहे हैं तो आपको रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों। इन कैटेगरी में कट ऑफ मार्क्स थोड़ा कम ही जाता है। वही दोस्तों एसटी की अगर बात करें तो एसटी में दोस्तों एससी से कट ऑफ मार्क्स ज़्यादा जाता है। अगर आपके मार्क्स 57 से लेकर के 60 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। वही फीमेल कैटेगरी की अगर बात करें तो 44 से लेकर के अगर 48 मार्क्स बन रहे हैं तो आपको यहाँ पे रिजल्ट होने की संभावना है। वही दोस्तों अगर फ्रीडम फाइटर की बात करें तो फ्रीडम फाइटर में अगर आपके मार्क्स 40 से 45 मेल हो या फीमेल अगर इतने मार्क्स आ जाते हैं तो आपका यहाँ पे फ्रीडम फाइटर में रिजल्ट होने जा रहा है। वही दोस्तों बीसी वोमेन की बात करें, बीसी बैकवर्ड क्लास वोमेन की अगर बात करें तो बैकवर्ड क्लास वोमेन के अगर आपके मार्क्स 45 से लेकर के 50 मार्क्स बन रहा है तो आपको यहाँ पे रिजल्ट होने की संभावना है। दोस्तों भले ही आपको ये कट ऑफ मार्क्स कम दिख रही हो लेकिन दोस्तों ये जो कट ऑफ मार्क्स है आपको इतना ही के आसपास में रहने की संभावना है। दोस्तों क्वेश्चन का जो लेवल है यहाँ पे मॉडरेट टू टफ कहा जा सकता है, इतना आसान नहीं थे। जीके जीएस के प्रश्न हल करना इतना आसान नहीं होता है। तो दोस्तों अगर इतने के आसपास में अगर आपके मार्क्स बन जाते हैं तो आप मेंस की प्रिपरेशन में जुट सकते हैं। दोस्तों अब जैसे ही सारे प्रश्न आ जाएंगे, जैसे मेरे पास में अभी तक 52 प्रश्न आए हैं, 52 प्रश्न की मैं वीडियो बना दिया हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्रश्न और अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।